नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। पिछले करीब 2 हफ्ते से दौड़ा भागा फिर रहा खालिस्तानी अमृतपाल अब सरेंडर की बात कर रहा है। यही नहीं, अपने सरेंडर के साथ साथ उसने 3 शर्तें भी रखी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस खालिस्तानी को 80,000 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगातार तलाश रहे हैं और जो कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो अपने सरेंडर की बात कर रहा है, और वो भी शर्तों के साथ। तो आखिर वो लोग कौन हैं जो उसे संरक्षण दे रहे हैं, और कौन है ये सूत्र जो इस तरह की बातें मीडिया में फैलाकर उसे एक हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट और यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी ऑन योर चैनल। सर ये बताइए कि पंजाब में क्या चल रहा है? इतने दिन से अमृतपाल गिरफ्त में नहीं आया और अब तो खबर आ रही है कि वो सरेंडर करना चाहता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है शर्तों के साथ सरेंडर करना चाहता है। तो ये हो क्या रहा है पंजाब में? अंजू जी, मैं भी अपने सूत्रों से दुनिया भर की अफवाहें और दुनिया भर की जो टीवी चैनल्स पे खबरें आ रही हैं, बल्कि मैंने फोनो भी दिया एक प्रतिष्ठित चैनल को कि सुना है कि वो गोल्डन टेम्पल में आत्मसमर्पण कर रहा है। वहां से पुलिस उसको आत्मसमर्पण दिखा के गिरफ्तार करेगी या गिरफ्तार करके आत्मसमर्पण दिखाएगी। ये सब हास्यास्पद बातें 3 घंटे से चल रही हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये नूरा कुश्ती चल रही है पंजाब सरकार में, पंजाब पुलिस में और अमृतपाल में। इसमें कम से कम अब मुझे कोई संदेह नहीं है। बहुत दिन इन्होंने देश को, समाज को मूर्ख बनाया और समझ रहे थे कि इनकी जो उदंडता है, अनुशासनहीनता है और जो अमृतपाल प्रेम है, ये छुपा रहेगा। प्रेम कभी छुपता नहीं है। वो साफ जग जाहिर है कि इन्होंने जो हमारे लड़के हैं हम मना लेंगे, तब आप अपने लड़कों को बनाइए, गोद में बैठाइए, और जब तक वो और आपको सत्यानाश न कर लेंगे तब तक आपकी अंतरात्मा तृप्त नहीं होगी। लेकिन सर इतने दिन लग गए, 80,000 सुरक्षा कर्मियों ने एक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पूरा डेरा डाला और वो हर वक्त बचकर निकल गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पंजाब पुलिस के अंदर या फिर पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे सेफ पैसेज दिलाते रहे अभी तक? अंजू जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अभी तक मैंने हमेशा ये कहा कि पंजाब पुलिस आसमान के तारे तोड़ के ला के दे सकती है। पंजाब पुलिस बेचारी क्या करे जब ऊपर से ये संदेश हो कि तुम दौड़ो बहुत, चलो बहुत, पहुंचो कहीं मत। इतना बड़ा घेरा पड़ गया, अजनाला थाने में वॉकओवर दे दिया, इतना बड़ा घेरा बना, सीसीटीवी ने रिकॉर्ड कर लिया, अमृतपाल भाग गया। और उसके बाद जैसे सांप निकल गया तो लकीर पे हम लाठी पीटते रह गए। वही हाल पंजाब के शासन प्रशासन का रहा। इन्होंने उसको भागने का पूरा मौका दिया। उनकी या तो नालायकी थी या मिली भगत थी या दोनों थी। मैं फिर कह रहा हूं, या तो उनकी नालायकी थी या मिली भगत थी या दोनों थी, जिसके परिणाम स्वरूप अमृतपाल भागा। और अब भाग करके वो ये कुछ स्वांग रच रहा है या कुछ प्लानिंग चल रही है कि स्वर्ण मंदिर में आत्मसमर्पण का एक ड्रामा करके तब गिरफ्तार होगा। ये सब ड्रामा आप किसको दिखा रहे हैं? जनता पूरी तरीके से हर चीज जानती है। जनता ने ही आपको सत्ता दी है, जनता ही आपको अपदस्थ भी कर सकती है। ध्यान रहे इस बात का। देशद्रोही को ज्यादा दूध पिलाने की कोशिश न करें, वरना ये आपकी सत्ता में ये मट्ठे का काम करेगा। सर सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उसने 3 शर्तें रखी हैं कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाए तो सरेंडर दिखाया जाए, उसको पंजाब की जेल में ही रखा जाए और उसके साथ कस्टडी में दुर्व्यवहार ना हो। तो वो चाहता क्या है? शाही मेहमान बनकर रहना चाहता है जेल में? अंजू जी, मैं आक्रोश आपका, यही आक्रोश मेरा भी है, यही विरोध मेरा भी है। जेल के अंदर जैसे सब रहते हैं वैसे आप भी रहेंगे। अगर जेल में आज के मेनू में बैगन का भरता, रोटी और दाल है तो आपको भी बैगन का भरता, रोटी और दाल मिलेगी। आपके लिए अलग से हलवा और कढ़ी नहीं आएगी। नंबर 2, अगर गिरफ्तार हो रहे तो गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। आत्मसमर्पण का क्या प्राविधान है? आत्मसमर्पण करना है तो न्यायालय में जाइए, वहां कीजिए अपने वकील के जरिए। पुलिस में गिरफ्तारी ही होती है। और इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग वाला जो तथाकथित आत्मसमर्पण कम महिमा मंडित होना, अपने लिए एक भविष्य की एक राजनीति की जमीन तैयार करना, जैसे भिंडरान वाले ने किया था। तो भिंडरान वाले की जो दुर्गत हुई थी, अपने लिए क्यों आप ऐसी दुर्गत को दावतनामा दे रहे हैं? ये साफ इसके पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका जो इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व
सिक्स फॉर जस्टिस ऐसे चरमपंथी संगठन जिनके टुकड़ों पे अमृतपाल पला है, पल रहा है, ये सब उसकी बुद्धि, उनकी बुद्धि बोल रही है। बेहतर ये होगा कि भारत के कानून को माने, सरेंडर कर जाए। तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुमने जो कहा उसको बारे में तुम आगे कोई कार्रवाई कर सको। ये देश इसकी अनुमति नहीं देता है। और अभी क्या है, अभी तो पहला चरण आया है जब तुमको थोड़ी मदद कुछ भ्रष्ट और नाकारे पुलिस कर्मियों ने और शासन प्रशासन में बैठे कुछ लोगों ने तुम्हें दे दिया कि तुम भाग निकले। वरना कायदे की पुलिस होती तो जिससे सीसीटीवी ने तुम्हें कैप्चर किया तो तुम पंजाब पुलिस या किसी पुलिस के स्नाइपर के राइफल के टेलीस्कोप पे भी आ सकते थे। और आज नहीं तो करेगा, तुम्हारी आदतें नहीं सुधरी तो भगवान भला करे तुम्हें। लेकिन सर ताज्जुब इसी बात का होता है कि अमृतपाल कभी बताया गया कि भटिंडा में देखा गया, कभी दिल्ली में देखा गया, कभी उसने कपड़े बदले, कभी वो इस गाड़ी से उतरा दूसरे गाड़ी में चढ़ गया, कभी वो बाइक पर चढ़ गया। ये सीसीटीवी फुटेज कहीं से तो आ रहा था, कोई तो इसको पोस्ट कर रहा था, पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंची? और फिर अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या होते हैं सर? कौन है जो तीन तीन शर्तें उसके सामने रख रहे हैं? ये सूत्र तो जाहिर सी बात है पुलिस के अंदर ही होंगे या फिर सरकार के अंदर होंगे। निसंदेह अंजू जी, ये मुखबिर तंत्र है और जो सूत्र हैं वो दोनों की तरफ से काम करते हैं, अमृतपाल के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी। और ये सूत्र ही जो है, ये सूत्रधार हैं, इसकी मौजूदगी बता सकते थे। आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया कि अगर इनका मूवमेंट कभी भटिंडा से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी यहाँ बैठ रहे हैं, कभी वहां बैठ रहे हैं, कभी उत्तरांचल की बात आ रही थी, तो अगर उनके हाथ सीसीटीवी फुटेजेस लग जाती थी और उसको 12 घंटे के विलंब से पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता था, यही सूत्र तब भी पहुंच जाते थे अगर 1 घंटे के अंतराल में पहुंच जाते। अगर 1 घंटे के अंतराल में आ जाते तो पुलिस हॉट परस्यूट में इनका हिसाब किताब वही कर देते। लेकिन जाहिर है कि जो सूत्र हैं वो दरअसल इनके पेरोल में ज्यादा है, अमृतपाल के पुलिस के पेरोल में कम है। इसीलिए उन्होंने अमृतपाल को बचाने की नीयत से विलंब से सूचना पहुंचाई। और बाहरी हमारी पुलिस और प्रशासन, उन्होंने भी कार्रवाई करने में उन्होंने 12 घंटे की देर की, इन्होंने और 12 घंटे बढ़ा करके कि कहीं ऐसा ना हो कोई और पुलिस बल वहां तक पहुंच जाए, हम तो नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, ऐसा ना हो यूपी पुलिस पहुंच जाए पीलीभीत में या खीरी में और इनका काम इनके बारे में कार्रवाई कर दें। तो इस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत खुलेआम अंजू जी इनकी मदद की गई है, खुलेआम अनदेखा किया गया है इनके पाप के ऊपर, खुलेआम इनकी इमदाद की गई है। और इस इमदाद में जो पुलिस, जैसे अभी के केस आपने सुना होगा ना कि 8 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच हुई, उनको प्रयागराज से बाहर किया गया। अमृतपाल के केस में भी जिन लोगों ने उदार दृष्टिकोण अपनाया उनके खिलाफ भी बहुत कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो सवाल ये है ना कि प्रयागराज के मामले में तो चलिए 8 पुलिस कर्मी ही इन्वॉल्व थे, बाकी वहां पर कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो उनको शय दे रही थी। लेकिन यहाँ तो सरकार भी शक के घेरे में है। आम आदमी पार्टी किस तरह से फंडिंग लेती रही है सिख फॉर जस्टिस और बाहर से या आईएसआई से, सारे आरोप भी तो लग रहे हैं। तो यहाँ तो भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी की शक के दायरे में है। अंजू जी, मोटी बात यह है कि जब सरकार शपथ ग्रहण करती है तो संविधान को प्रदत्त संविधान को निष्ठापूर्वक मानना और अनुपालन करने की शपथ लेती है। और अगर असंवैधानिक काम कर रही, अपराधियों की मदद कर रही है तो इसको एक दिन भी बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसी सरकार को केंद्र सरकार पे विचार करे, इनको करे बर्खास्त, राष्ट्रपति शासन लगाए, वहां सफाई करे पंजाब में। क्योंकि आपने खुद देखा होगा अंजू जी, पंजाब में नेतृत्व की क्राइसिस आ गई है, वैक्यूम हो गया है। ये वही पंजाब है जहां प्रताप सिंह कैरो थे, ये वही पंजाब है जहां बेअंत सिंह थे, ये वही पंजाब है जहां से ज्ञानी जैल सिंह निकले थे। कहां ये लीडर्स और कहां इस तरीके के लीडर्स आ गए हैं जिनके हमारे लड़के हैं, हम इनको समझा लेंगे। तो अपने लड़कों को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? समझाने की बात तब आएगी जब आप इनका कोई नियंत्रण हो। आपका दरअसल कोई नियंत्रण है नहीं, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आपको अपने लड़कियों के ऊपर इतना प्रेम या विश्वास है तो आप कार्रवाई कर लें, वरना आज नहीं तो कल जिस तरीके से केंद्र सरकार अंजू जी जिनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से बुला करके बैठक में इनको समझाया बुझाया गया तो कार्रवाई हुई, वरना अजनाले में जिस तरीके से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उस आत्मसमर्पण में वर्तमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और ये जैसे होता है, इनको बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए, संवेदनशील प्रांत है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, छोटी सी चूक हमारी, जब मैं हमारी कह रहा हूं तो भारत की गृह मंत्रालय की, उसके बहुत दूरगामी भयावह परिणाम हो सकते हैं।
सर और ये समझाइए कि अब क्योंकि ये डर हम मैंने और आपने जब पहले भी बात की थी इस मामले पर तब भी ये बात मैंने आपसे कही थी कि सर कहीं ये गोल्डन टेम्पल में जाकर ना छिप जाए। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि एसजीपीसी कह रही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अमृतपाल के जितने भी सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शायद 114 या 16 है, उन सबको भी रिहा किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक दिख रहा है? अगर वो कहीं गोल्डन टेम्पल पहुंच गया फिर तो उस तक पहुंचना पंजाब पुलिस की भी बस की बात नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजू जी, ये बहुत ही खराब और गैर जिम्मेदाराना ये मांगे हैं। और भारत सरकार, किसी भी सरकार को ऐसी नाजायज और इलीगल मांग नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि अगर मालूम पड़ता है स्वर्ण मंदिर में छुपा है, चुपचाप या एलानिया जाके कानून की विधि सम्मत तरीके से उसको गिरफ्तार करना चाहिए। कानून इतनी इजाजत देता है कि अगर कोई अपराधी कहीं छुपा हो तो उसके बारे में कार्रवाई करे, और उसकी जो भी मदद करे, मैं करूं, कोई और करे, एसजीपीसी करे अपराधी की, तो उसके खिलाफ भी जो एक मददगार की अपराधी की सजा होती है, कार्रवाई होनी चाहिए, वो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। ये किश्तों में भिंडराल वाला बनते हैं, ओवरनाइट भिंडराल वाले भी भिंडराल वाले नहीं बने थे। थोड़ी थोड़ी टॉनिक रोज देते गए तो वो जो जमीन पर रेंगने वाला एक कीड़ा था वो अजगर बन गया। तो अजगर बनने से पहले ही कोई ऐसी त्रुटि न हो जो तब की गई थी। आज अगर किसी ने अपराध किया है तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अजनाला भी नहीं किया, आपकी गलती थी। दोबारा आपने गिरफ्तार नहीं किया, वो आपकी बड़ी गलती थी। अब शर्तें रखना और मानना ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, और तुरंत इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, जिस दिन से छापा पड़ा और जहां जहां रहे जिसने सपोर्ट किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत। पर सर ये क्यों चाह रहा है कि इसकी गिरफ्तारी को सरेंडर दिखाया जाए ताकि ये आगे को चलकर एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? मतलब एक लंबा चौड़ा तामझाम दिखाएगा फिर सरेंडर करेगा, इस तरह की कोई अपनी कह सकते हैं स्ट्रेटेजी अपना रहा है ताकि हीरो बन के उभरे वो अपने समाज में। निसंदेह अंजू जी, निसंदेह अंजू जी, इसका सारा गेम प्लान ही यही है कि ये हीरो बन के उतरे, और हूबहू उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। भिंडरान वाले के उसी के नक्शे कदम पे ये आज चल रहा है, और पूरा इसका गेम प्लान यही है, इसी तरीके से लोगों की संवेदनाएं और सहानुभूति अर्जित करे, सिंपथीज अर्जित करे, और एक हीरो बन करके सामने आए जनता के सामने कि वो मसीहा बन के आया। ये दो कौड़ी का आदमी, जिसमें न बुद्धि है, न बल है, न सिक्की का कोई गुण है इसके अंदर, जिसने दुरुपयोग किया हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का, पालकी साहब का, उसके लिए कोई औचित्य नहीं कि उसको एसजीपीसी के सदस्य, माननीय सदस्य उसका सम्मान करें। उनको चाहिए कि तुरंत इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जहां कहीं भी हो। और मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से है, जहां कहीं छिपा हो, छिपाने वाले इसको चुपचाप पुलिस के हवाले कर दें या पुलिस को सूचित कर दें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। सर पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि वो भागा फिर रहा है। क्या उसको ये उम्मीद थी कि कहीं से उसको मदद मिल जाएगी ताकि वो नेपाल चला जाए, वहां से यूरोप चला जाए? कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी ये रही होगी, लेकिन हो सकता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, या जिसे कह सकते हैं कि ताना बाना इतना मजबूत था, घेरेबंदी इतनी मजबूत थी कि वो बाहर नहीं निकल पाया पंजाब से भी। ये वाकई खुशकिस्मत है कि ये अभी सही सलामत है, वरना एक दफा कोई भगोड़ा अपराधी होता है, उसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। या तो गिरफ्तार हो, या जैसा आत्मसमर्पण का स्वांग करे, अन्यथा आपने सुना होगा गोली चलती है, पुलिस वाले भी हताहत होते हैं और आरोपी भी हताहत होता है, या दोनों हताहत होते हैं, कुछ भी हो सकता था। और अगर इसने वाकई अगर आत्मसमर्पण का स्वांग रच रहा है तो बड़ा भाग्यशाली है, दोबारा ये साहस न करेगा। वरना घटनाक्रम क्या हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि घटनाक्रम वहीं पर हो जहां पर वो बताया जाता है, घटनाक्रम कहीं भी हो सकता है। तो अपना भविष्य समझ ले का क्या उसके हक में है, और जो उसके हक में है, तंदुरुस्ती हजार नियामत, जो वही करे और जो साथ उसके कानून में। जी जी। और साथ ही साथ सर अब तो जिस तरह से लंदन में हमने देखा हाई कमीशन के बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया था खालिस्तानी झंडे लेकर जो बवाल काट रहे थे, उनके खिलाफ भी भारत की सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया है। उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो खालिस्तानी भारत के पासपोर्ट पर लंदन में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, कम से कम उनकी नकेल कसी जा रही है। जी अंजू जी, ये पहली बार हो रहा है, संतोष का विषय। मैं भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत में लाभ उठाएं, भारत का पासपोर्ट लें, उसके बाद भारत में सस्ते गल्ले की दुकान चलाएं,
भारत में रह करके एनजीओ चलाएं और उसके बाद लंदन जा करके हमारे उच्चायुक्त, जो कि हमारी भारत की संपत्ति है, उसके ऊपर तिरंगे का अपमान कर, ये चलने वाला नहीं है। अंजू जी, ये कार्रवाई ऐसी हो सकती है, सबकी फैमिली ट्री खंगाल ने, हम लोगों ने ये सब किया है, इनकी फैमिली ट्री, और जिस तरीके से इन्होंने सरकार से कहीं भी 1 रुपए का भी लाभ लिया है, वो लाभ के रास्ते बंद कर दे, जो कश्मीर में किया है। सरकारी सस्ते गले की दुकान है, रेंट कंट्रोल के मकानात हैं, या सस्ती जमीन ली है, या एनजीओ के लिए फंडिंग लिया है, या आपने सरकारी नौकरी आपके परिवार वाले ले रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा जन्म कुंडली बना करके उनको नेस्तनाबूद कर दें और गड्ढा खोद करके उनके विरुद्ध कर दें कार्रवाई। ये एक दिन ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के आईएसआई के टुकड़ों का नशा इतना ज्यादा है कि आप भूल गए आपकी माँ कौन है और आपका खून पीने वाली चुड़ैल कौन है। आप भूल गए फर्क दोनों में, अपनी माँ में और खून पीने वाली चुड़ैल में। इतने आप में जो है आईएसआई के रुपए के टुकड़ों भीख की गर्मी आ गई आपके अंदर। बहरहाल अंजू जी, देर आए दुरुस्त आए, ये पहली बार हुआ है, संतोष का विषय है, लेकिन ताना बाना बोल के जो कश्मीर में आपने किया वही अब यहाँ पे भी करने की जरूरत है। और देश में कहीं भी ऐसी कोई बात उठती है, प्रभावी ठोस कार्रवाई सरकार से अंजू जी कोई लड़ नहीं सकता। अगर सरकार ठान ले कि नसीहत देनी है और विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई करनी है, तो सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है। सर, यूके में तो ये संदेश दे दिया गया है, लेकिन कनाडा में देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां के तो जो प्रधानमंत्री है उनको जसमीत, जो वहां पर एमपी भी हैं और खालिस्तानी समर्थक भी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कनाडा को भारत में जो G20 की बैठकें हो रही थी उसमें हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। तो वहां पर भी तो एक सख्त संदेश देने की जरूरत है भारत को, या नहीं? हर जगह अंजू जी, सिर्फ कनाडा में और यूके में नहीं, जर्मनी में, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह जहां पर इस तरीके के तत्व सर उठा रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया प्रथम चरण में। इसके अलावा जहां कहीं सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी ये प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जुड़े कहां से हैं? पंजाब से और भारत से, उत्तर प्रदेश की तराई से, उत्तराखंड की तराई से। इनके ताना बाना खींचे, कहीं ना कहीं ना कोई तार मिलेगा। बस वही तार जो है ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन को जरा सा अपने सख्ती से पेश आए, ये लाइन पे आ जाएंगे। और सर, मैं फिर से ये जानना चाह रही हूँ कि पंजाब में जो सरकार है उनकी भी तो जवाबदेही है। उनसे कैसे निपटना चाहिए केंद्र को? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर ही ये जो खालिस्तानी सिर उठा रहे हैं इन्हें कुचला जा सकता है, या कोई और ऑप्शन भी है? शठे शाटे, आपने पहले इनको पूरा मौका दिया कि अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करें, नहीं किया। बैठक हुई, बैठक में कुछ दिखाया, लेकिन जो दिखाया वही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। साथी को पकड़ के अमृतपाल को भगा दिया गया। अब मैं कह रहा हूं भगा दिया गया, भाग गया, इस पर मैं टिप्पणी बाद में करूंगा, लेकिन जो प्रशासनिक और कठोरता होनी चाहिए थी दिखाई नहीं पड़ी। अब आत्मसमर्पण का सॉन्ग, अब इनको मौका मिलना चाहिए। निर्वाचित सरकार है, बहुमत से आई है, प्रचंड बहुमत से आई है, पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद मौके के अगर इन्होंने इस तरीके की हिमाकत निरंतर और निरंतरता के साथ नियमित रूप से इनकी मदद की चरमपंथियों की, तो भारत सरकार का एक कर्तव्य है, संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त न करे और उनके ऊपर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करे। और ठोस और प्रभावी कार्रवाई में फिर यही होता है कि सरकार बर्खास्त और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सर, ये तो ठीक है कि जो अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं, उसे सेफ पैसेज दे रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, उसे गाड़ियां मुहैया करवा रहे हैं ताकि वो छिप सके, उन सब के खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी। उनके भी पता चलेगी कि कहां-कहां से उन्हें फंडिंग हो रही है। लेकिन जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनकी फंडिंग की बातें जो उठती रहती है बार-बार, अब तो इट्स हाई टाइम कि उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उन्हें कहां-कहां से फंड आया है और क्यों वो अमृतपाल को लेकर इतना ढीला रवैया अपनाए हुए हैं। एक शख्स जिसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया गया, बाकी सब पकड़े गए, वही नहीं पकड़ा गया। ये तो नूरा कुश्ती है ना, इसमें अप्रत्याशित और आश्चर्य की क्या बात है। ये तो जब हमारे लड़के हैं हम समझा लेंगे, जब इतना प्रेम की गंगा बह रही है कि ये कठोर शब्द निकल रहा है। कार्रवाई तो भूल जा, कठोर शब्द इनकी जबान से किसी के निकला? एक कठोर शब्द, निंदा, भर्त्सना, आपत्ति, एक शब्द नहीं मिला। ऐसा प्रेम और प्रगाढ़ संबंध अगर है अंजू जी, तो आप कहां अपेक्षा करती हैं कि ये निंदा प्रस्ताव करेंगे? लेकिन ये निश्चित रहिए, मुझे जैसी जितनी वर्किंग मालूम है, अब तक इनके सूत्र और इन सबको जेल भेजने का इंतजाम तैयार हो चुका होगा। जहां जहां से इन्होंने चंदा उगाही की थी, 6 फॉर जस्टिस, खालिस्तान कमांडो फोर्स,
या अन्य चरमपंथी संगठनों से जहां जहां से माल आया है, उस सबका जवाब इनको अब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं देंगे तो परिणाम के लिए भी तैयार रहे। अब अगर ये शर्तों के साथ सरेंडर को बात करता है, सूत्रों के हवाले से बात करता है, तो स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है? क्या वाकई उसे सरेंडर करने की इजाजत दी जाएगी या उसे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या हो सकता है? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। एकदम की स्थिति एक ऐसी स्थिति जिसमें कहना चाहिए एक संशय की स्थिति रह सकती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है गिरफ्तार करना, पहली प्राथमिकता होती है दस्तयाब करना। तुम खुश रहो, तुमने सरेंडर किया, हम खुश हैं कि हमने दिखा दिया कि धारा 46 सीआरपीसी के अंदर 42 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तारी क्यों और कैसे की जाती है, क्योंकि पुलिस प्रक्रिया में इस तरह के आत्मसमर्पण का कोई प्राविधान है ही नहीं, दिखाने के लिए तुम कुछ भी कह दो। लेकिन उसने तो अब इतना कुछ कर दिया है कि उसके समर्पण के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और जाहिर सी बात है, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है पुलिस उसके नजदीक कुछ कुछ और ना हो। पहुंच गई हो। और उम्मीद करते हैं कि चलिए, इतने दिन से जो सफलता पुलिस को नहीं मिली वो अब मिल जाए, अब आखिरकार अमृतपाल पकड़ा जाए। ये भी एक देर आए दुरुस्त वाली स्थिति होगी। बिल्कुल अंजू जी, और कम से कम आज 2-3 प्रसाद दे दें। नंबर 1 प्रसाद रासुका अंतर्गत धारा 1 लोक व्यवस्था 1 साल, यूएपीए आजीवन कारावास, इसके अलावा 307 और अन्य धारा लगा करके कम से कम इतना प्रसाद आज मिल जाए कि कम से कम जवानी के बाकी वक्त उनके सलाह के पीछे ही कटे। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि जल्द से जल्द अमृतपाल पकड़ा जाएगा और जो उसके पीछे भाग रही है पंजाब पुलिस, उसे कुछ हद तक कामयाबी मिले और ये भी पता चले कि आखिर वो सूत्र कौन थे जो उसको अब तक बचाते आ रहे हैं और जो अभी भी पैरवी कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार ना हो, सरेंडर करे और उसे हीरो बना दिया जाए। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी कृपा अंजू जी, नमस्कार।